तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मेटल्स एंड अलॉय, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं और जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाने वाली है। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स। तो पहला फर्स्ट में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं और किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका दिख रहा है विच इज कोरोजन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर होगा गैल्वेनाइज आयरन, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है एल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मीन्स एल मीन्स एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है, बॉक्साइड ये उसका ओर है, ठीक है, बॉक्साइड से एक्सट्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। कोरोजन सेंसिटिव मेटल इज, तो कोरोजन किस में होता है? आयरन में होता है, हम लोग को पता है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो एफ ही आयरन का है, आयरन हो जाएगा। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ, तो हम लोग पढ़े बॉक्साइड किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, तो एल्युमिनियम कैसे एक्सट्रैक्टेड करते हैं हम लोग? सरपेक्स प्रोसेस से, ठीक है। In the metallurgy of iron, when limestone is added to a blast furnace, the calcium ions ended up in slag. तो इसका राइट आंसर स्लैग हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम है और जो भी सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का हम लोग मेटल्स एंड अलॉय कर रहे हैं। द प्रिंसिपल, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन। तो यहाँ पर होगा मैग्नेटाइज। द प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कार्बन कंटेंट करेक्ट। तो इसमें बताना है कार्बन कंटेंट के हिसाब से आपको बताना है किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो पहला रॉट आयन है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम है, उसके बाद हम लोग और कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है, फिर हम लोग और मिलाते हैं तो कास्ट आयरन बनता है, ठीक है। द प्रिंसिपल रिएक्शन इन द जोन ऑफ फ्यूजन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एम्प्लॉय इन मेटलर्जी ऑफ आयरन इज, आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C+O2+CO2, ठीक है। द प्रिंसिपल रिएक्शन इन द जोन ऑफ ए हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस एम्प्लॉयड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन ओरिस। यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2+C2CO, ठीक है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट है थर्माइट इज अ मिक्सर ऑफ Fe3O4+Al। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस, प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कास्ट आयरन कंटेंट between 2 to 4 point carbon, 4.5 of carbon. Next, pig iron is iron with 0.4% carbon. Purification of aluminium by electrolytic refining is Hoops process. Purification of ammonia is called Bayes process. Which of the following is a gang? तो यहाँ पर Bayes material present in the ore to be removed during concentration, उसको हम लोग बोलते हैं। Which of the following is correct? यहाँ पर आपको बताना कौन सा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द फ्लक्स आर एडेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग टू कन्वर्ट, ऑप्शन नंबर डी नॉन फ्यूजिबल गैंग टू फ्यूजिबल स्लैग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर क्या है? कॉपर पायराइड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए स्लैग इज ऑलवेज लेस देन मोल्टेन मेटल, ऑप्शन नंबर ए। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ ओर इज to remove gang. The fourth process is based on weighting properties of iron or weighting property of the ore particles. The main function of roasting is number B oxidation. The main function of roasting is, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग गलत है। नेक्स्ट आपका है आयरन ओर आर ड्रेस्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर काओलिन ओर ऑफ कॉपर नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। नेक्रोम इज nickel alloy. Coating of tin to steel is called tinning. The main component of tinman's solder is Sn plus Pb. तो tin plus lead, ठीक है। Tinning metal is Sn. Rose metal is used for all the above: cutting of dental work, casting for fuse wire, making fine arts. Composition of tinman's solder is Sn plus Pb, और 60% रहता है Sn और Pb रहता है 34%. Rose metal is used for dental work. Constituent of solder alloy are Pb plus Sn. तो सोल्डरिंग जो हम लोग करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो उसके लिए हम लोग कौन सा लोग होता है? Pb प्लस टेन। द स्टील यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स इज हाई कार्बन स्टील। जो सब हम लोग कटिंग टूल्स यूज़ करते हैं वो सब हाई कार्बन स्टील से बना होता है, जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू एज ए अलॉय एलिमेंट। तो सल्फर को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड, तो कॉपर टिन मिलकर क्या बनाता है? ब्रॉन्ज अलॉय बनाता है। द स्टेनलेस स्टील ऑफ अलॉय आयरन मेटल इज मिक्स विथ क्रोमिनियम एंड निकल। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कॉपर प्लस जिंक। बेबिड इज ए मटेरियल यूज फॉर बियरिंग कोटिंग। जर्मन सिल्वर कंटेंट कॉपर निकल और जिंक, कॉपर निकल जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पर बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग निकल एंड क्रोमिनियम।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन थर्मिट वेल्डिंग, यहाँ पर एलमोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीन बेस्ड एलॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइट मेटल। एलॉय ऑफ एलमोनियम इज वाई एलॉय। द हार्ड सोल्डर एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सॉफ्ट सोल्डर कंटेन टीन और लीड 50-50%। द ब्रेजिंग एलॉय कंटेंट ऑल द अबव CuZn। तो ये सब रेशियो में ये सब मिलाया जाता है सारा। हार्ड वेयरिंग ब्रोंज कंटेंट, तो हार्ड वेयरिंग ब्रोंज में Cu 85%, Sn 15%। बेल मेटल में क्या रहता है, कॉपर और टिन रहता है, लेकिन यहाँ पर कंसनट्रेशन, यहाँ पर आपका परसेंटेज रेशियो है उसके हिसाब से भी ये अलॉय चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 80% कॉपर, 20% टिन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील वेरीज 0.3 to 0.6। अब यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि मैं रीड नहीं करूँगा, आप लोगों को इसको देखना है, नोट करना है और स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है, और स्लो करके भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर फास्ट करके, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द टर्म मेटलर्जी। तो यहाँ पर आपको मेटलर्जी के बारे में दिया गया, आप लोग इसको नोट कीजिए, और इसको रीड नहीं करूँगा, रीड करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको आप लोग नोट करिए। और हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल्स और गैंग्स और मैट्रिक्स, लीचिंग, स्मेल्टिंग, मैट, रोस्टिंग, कैल्कुलेशन। तो ये सब सारा डिफाइन इसलिए दिया गया क्योंकि एग्जाम में आपका इसी में से शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसी में से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को ही लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम से पहले अगर इस चैप्टर का जितना भी कराया जा रहा है ये अगर पढ़ लिया तो इस चैप्टर से कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो यहाँ पर आपका स्मेल्टिंग, मैट, सबका डेफिनेशन दिया हुआ है एकदम प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और अपने मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, हाउ कास्ट आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन वेरियस स्टेप, राइट देयर यूजेज। तो कंप्लीट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट ऑफ आयरन पूछा गया है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है, प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, सारा रिएक्शन एक्सट्रैक्शन, उसके बाद हम लोग यूज़ देखेंगे इसका। ठीक है, तो जितना आप लोगों को डिप्लोमा में और या फिर पॉलिटेक्निक में लिखने की ज़रूरत कंटेंट उतना इसमें प्रोवाइड किया गया है। आपको अलग से कहीं से नोट्स बनाने का या फिर अलग से बुक खरीद के आप पढ़े जा रहे हैं मोटा मोटा बुक, तो उस टाइप से करने से आपको क्या होगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये कंटेंट ही पढ़िए, और गारंटी है कि इससे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो। मुझे पता है कि सब एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते हैं, और डिप्लोमा और इंजीनियर जो बनने जाएंगे वो लोग का तो ये आदत ही है कि एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ा स्टार्ट कर रही है, जब तक शेड्यूल नहीं मिल जाता। तो ये लॉन्ग आंसर में आपका आ जाएगा, इससे पार्ट में भी आपको पूछा जा सकता है। और एक बात ध्यान देना क्या है, आप लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो सारे सेमेस्टर और ईयर आप अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, आपके ब्रांच के हिसाब से प्लेलिस्ट में आप स्टडी मटेरियल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, ताकि आप लोग इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप लोगों नहीं पता है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा इस वीडियो के बाद, और देखिए वहाँ पर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, राइट देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में है, क्योंकि कोई भी पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंस ओर ऑफ एल्युमिनियम, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टेड ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम इज वन, राइट देयर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकदम प्रॉपरली यहाँ पर लिखा हुआ है।